नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत कहानियां, जिनमें छुपे हैं जीवन के गहरे सबक। आज की कहानी का नाम है सुंदरता और घमंड की हार। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह घमंड करने से इंसान अपने सबसे प्यारे गुण, अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई सुंदरता खो देता है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप अपने सुनहरे हाथों से कमेंट में जय बुद्ध जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही सुंदर युवती रहती थी। उसका नाम था रूपवती। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी और लोग दूर दूर से उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। रूपवती को भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने रूप की तारीफ सुनना पसंद करती और दूसरों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसकी सादगी और चेहरे पर शांत मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। लोग उससे आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याएं बताने के लिए उमड़ पड़े। रूपवती को यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि गांव के लोग एक बूढ़े साधु के पास जा रहे थे। उसने सोचा, मुझसे अधिक सुंदरता और आकर्षण किसी में नहीं हो सकता, फिर भी लोग इस साधु को इतना इज्जत क्यों दे रहे हैं। रूपवती ने साधु के पास जाकर घमंड भरे शब्दों में कहा, बाबा देखिए ना, लोग मेरी सुंदरता के बारे में तो भूल ही गए हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ कमी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सुंदरता तो इंसान की सच्ची पहचान नहीं होती। सच्ची सुंदरता तो इंसान के मन और विचारों में होती है। रूपवती को साधु की बातें पसंद नहीं आई। उसने तिरस्कार से कहा, आप जैसे साधारण और बूढ़े इंसान को सुंदरता की क्या समझ। इस पर साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, समय के साथ हर बाहरी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, लेकिन यदि मन और विचार सुंदर हो तो वो सच्ची सुंदरता हमेशा बनी रहती है। कुछ वर्षों बाद रूपवती की सुंदरता धीरे धीरे कम होने लगी। जो लोग कभी उसके रूप के पीछे थे, अब उसे देखकर मुंह मोड़ने लगे। उस समय उसे साधु की बातों का अर्थ समझ में आया। घमंड केवल दुख और अकेलापन ही लाता है। उस दिन से रूपवती ने अपनी सोच बदल ली। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता किसी एक बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और कार्यों में होती है। उसने लोगों की सेवा करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी नई छवि बनी। अब लोग उसकी सच्ची सुंदरता और अच्छे मन की वजह से उसकी तारीफ करने लगे। सुंदरता बाहरी हो या आंतरिक, उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। बाहरी रूप एक दिन फीका पड़ जाता है, लेकिन एक अच्छा दिल और सुंदर विचार हमेशा इंसान को लोगों के दिलों में जीवित रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बुद्ध जरूर लिखें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और खुश रहें।